बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर हायर एनिमल्स एंड इंक्लूसिव फॉर लोअर एनिमल्स, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिमिलर होता है, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी कि अगर ग्रोथ करना है तो रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, 7 मिलियन जो रॉबर्ट में ने एक एस्टिमेट दिया था, इतनी ही लिविंग स्पीसीज़ हैं वर्ल्ड में। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होती, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, 1.7 टू 1.8 मिलियन IUCN 2004 की डेटा के अनुसार इतनी आइडेंटिफाइड कर ली गई हैं। ठीक है, इतनी हमने खोज ली। आगे बात करते हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन में ही एक सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला प्रॉपर्टी होता है, बाकी जो हाँ और ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। और एक डेड पेशेंस यानी कि कोमा पेशेंस में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। हाँ, हम आगे बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी में जो सीक्वेंस है CINC, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, यही सीक्वेंस चलता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेक्सोनॉमी इज कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अगर कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन दोनों दिए हों तो, अगर कैरेक्टराइजेशन नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन को चूज़ कर लेना वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है कि टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, कि हम टेक्सोनॉमी तो देख रहे हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग तो कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, पर अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक्स कहेंगे। और सिस्टमैटिक्स में जो ये सिस्टेमा वर्ड है इसको लिया गया है लैटिन से। कहाँ से लिया? लैटिन से। और लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बात करते हैं, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ से देखिए अगला जो कि है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैंगीफेरा लिखा है, हाँ, कि ये जो मैंगीफेरा लिखा है यह है जेनेरिक नेम और इंडिका है अपना स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इंडिका में जो आई है यानी कि फर्स्ट लेटर जो है उसे स्मॉल लिया जाता है, और मैंगीफेरा में फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिया जाता है। और शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, यानी कि मैंगीफेरा एंड इंडिका जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, लीनियस में आप इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, रोमन लेटर्स में लिखा जाएगा, और क्या, एल को बड़ा लिया जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है साइंटिस्ट का वह कैसा लिया जाएगा? कैपिटल लिया जाएगा। बात करते हैं, यहाँ देखिए अगर प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा और उसको लिटलाइज्ड किया जाएगा, और अगर हैंड रिटन किया जाएगा तो अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे मैंगीफेरा एंड एनजी का। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाँ इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आ जाता है यहाँ पर किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ग्रुप, स्पीसीज। ठीक है, अब आपको पता होगा कि स्पीसीज यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज की बात करें तो वो हो जाता है जीनस। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस की बात करें तो वो क्या हो जाता है? फैमिली। ठीक है, ये पूरा एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स नॉन एज क्लास एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस नॉन एज फाइलम एंड डिवीजन। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, जो कि मैंने ये बनाया है एक सीक्वेंस, कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर्स में एक डिक्रीजमेंट होगा, यानी कि कुछ ऐसा है कि एक स्पीसीज, जैसे कि मैंने उठाया ह्यूमन एंड ह्यूमन, तो क्या ह्यूमन ह्यूमन में ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी, या फिर एक बंदर को ह्यूमन से कंपेयर करूँ तो ज़्यादा सिमिलरिटी दिखेंगी? एक ह्यूमन और ह्यूमन में ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी, यानी कि उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उनमें ही ज़्यादा होंगे क्या? हाँ, आगे बात करते हैं। तो ये जो जमाया है हमने, तो ये जो सारी कैटेगरीज़ हैं ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ हैं। कितनी हैं? 7। ठीक है, और इनको एक जब सीक्वेंस में जमा दिया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इनको क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की। हमने एक वर्ड दिया टेक्सोनोमिक हायरार्की। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। किसकी बात कर रहे हैं? स्पीसीज की। और द ये है हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, और एक है लोएस्ट कैटेगरी दैट इज स्पीसीज। आगे बात करते हैं,
देखिए दूसरा, टैक्सोन में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। टैक्सोन को समझते हैं, टैक्सोन को समझते हैं कि टैक्सोन में बहुत दिक्कत होता है। टैक्सोन क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, ठीक है। हमने जब बोल दिया किंगडम, तो किंगडम टैक्सोन नहीं है, बल्कि उस किंगडम का जो मेंबर है वह टैक्सोन है। उस किंगडम में कोई क्लास है वह टैक्सोन है, लेकिन क्लास टैक्सोन नहीं है। खुद क्लास जो शब्द है वह टैक्सोन नहीं है। कौन टैक्सोन है? कौन होगा टैक्सोन? टैक्सोन होगा क्लास, ठीक है। यानी कि कह दो कि डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी जो मैंगो का क्लास है वह एक टैक्सोन है। क्लास कोई टैक्सोन नहीं है, क्लास कैटेगरी है। यानी कि अगर टैक्सोन बोलता है तो कोई या तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा या फिर उस ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला है कैटेगरी। कैटेगरी इज ऑल्सो नोन एज रैंक। कैटेगरी को ही हम रैंक भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके लिए जो सफिक्स है वो आप देख लीजिए, ये सफिक्स हैं और आपको इनको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। हाँ, रटना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं एक बार ICBN और ICZN का। जो ICBN और ICZN है, ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए ये आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरीज एंड देयर सफिक्सेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए कैटेगरी जो कि डिवीज़न है, इसके साथ जो सफिक्स लगता है वह है फाइटा, ठीक है। सब डिवीज़न फाइटिना, ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है, सब डिवीज़न को छोड़ देना, ठीक है। और बाकी आप याद कर लेना। बाकी देखिए जो NCERT में दिया है वो है डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, आपके लिए फैमिली, ठीक है। और कुछ नहीं है NCERT में। बाकी जो है आप बस इधर से सब डिवीज़न छोड़ देना, बाकी सारे याद कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए ये जो पूरा टेबल है ये आपको एज इट इज़ याद करना होगा। इस टेबल से कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पिछले पास्ट ईयर में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। इस टेबल के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, ठीक है। इस टेबल को पूरा ही याद करना है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगा। चैप्टर के पूरा चैप्टर हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका टेस्ट होगा, ठीक है।